मोदी जी के विज़िट के लिए काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ साल पहले आने का बीच में प्लान था पर नहीं आ पाए। इस बार आ रहे हैं बट ही इज़ कमिंग ओनली फॉर 23 आवर्स। आई विश थोड़ा और देर के लिए आते तो हम उनको ओमान दिखा पाते ठीक से। आई थिंक दिस ट्रिप्स प्राइमरी फोकस इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसको एफटीए के नाम से भी जाना जाता है। इस एग्रीमेंट को लेके बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म है ओमान में, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड ओमान के साथ तकरीबन 10.5 बिलियन यूएस डॉलर का है एज ऑफ नाउ। और जैसे ही एग्रीमेंट इफेक्ट में आएगा, आई फील दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेसेस on both sides, India as well as Oman, are going to be tremendous. And as a result of that, the trade will double within 2 to 3 years' time, because सारे trade barriers जो अड़चने हैं will all be removed, and it will become more easy to trade between the two countries. So I can see that this is going to be a very, very big item going forward. सो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित किया है कि वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग टू द यंग जनरेशन। और यहाँ पे ओमान में हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स और यूथ के जो हेड हैं, हिज हाइनेस सईद थियाज़िन बिन हैतम, वो हमारे क्राउन प्रिंस भी हैं। और उनका भी एक विजन यही है कि ओमान की जितनी भी टूरिज़्म पोटेंशियल है उसको अनलॉक कर सकते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से, टू प्रमोट स्पोर्ट्स बिटवीन कंट्रीज़। cricket has been a very successful, I would say an example for sports in Oman. ओमान इन टीम स्पोर्ट सबसे हाईएस्ट रैंकिंग क्रिकेट में अचीव किया है। अभी वो ग्लोबली रैंक 16 पे हैं, विच इज़ अ वेरी हाई रैंक। ये हमारा चौथा वर्ल्ड कप है जिसमें ओमान खेलने वाला है, और इस बार इंडिया और श्रीलंका होस्ट भी हैं। तो क्रिकेट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट फॉर ओमान। आपको अगर याद हो तो 2023 दिसंबर में जब हमारे हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम इंडिया आए थे ऑन अ ऑफिशियल विजिट, उनका दो चीज़ें हुई थी। एक तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको एक बैट प्रेजेंट किया था, विच वॉज साइंड बाय द एंटायर वर्ल्ड कप टीम ऑफ इंडिया। और वो बैट बहुत ही अच्छे से बॉक्स में रख के ओमान क्रिकेट में सजाया गया है, ताकि जितने भी नए लोग आएँ, युवा पीढ़ी आएँ, वो प्रेरित हों बिटवीन द टू कंट्रीज़। और दूसरा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अनाउंस हुआ था उस टाइम, विच वॉज अ बायलैटरल स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट में लास्ट सेंटेंस एक लिखा गया था कि ओमान और इंडिया क्रिकेट डिप्लोमेसी पे और काम करेंगे और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे क्रिकेट में कोलैबोरेशन की बात चल रही है, आई थिंक स्पोर्ट्स के माध्यम से और भी ज़्यादा कोलैबोरेशन इन अदर स्पोर्ट्स हो सकता है। जैसे फुटबॉल यहाँ पे बहुत बड़ी स्पोर्ट है, हॉकी बहुत बड़ा स्पोर्ट है, इंडिया में भी हॉकी और फुटबॉल पे काफ़ी अभी फोकस दिया जा रहा है। तो आई थिंक ओमान और इंडिया बहुत नेचुरल पार्टनर्स हैं एक दूसरे के साथ। ट्रेड में तो अभी बन ही रहे हैं, इनफैक्ट पिछले 4000 साल से ट्रेड रिलेशनशिप रहे हैं, अभी इसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है सेपा के माध्यम से। और स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकते हैं इन कोलैबोरेटेड मैनर। सो ये रिलेशनशिप टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। जैसा कि हमने कहा कि एक अभी रीसेंट डिस्कवरी हुई थी ओमान में, सूर करके एक जगह है उसके पास, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही एक पुराना विलेज उनको डिस्कवर हुआ, और उस विलेज में हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम की पॉटरी मिली है। तो वो दर्शाता है कि कम से कम 5000-4000 साल से ओमान और इंडिया में ट्रेड रहा है। तो ये बहुत ही टाइम टेस्टेड पुराना रिलेशनशिप है। बहुत सालों से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते रहे हैं कि डिफेंस, पर्टिकुलर डिफेंस एरिया में, कंस्ट्रक्शन में। आपने देखा होगा कि यहाँ पे तकरीबन 40% जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उसमें से 40% इंडियंस हैं। तो इंडियंस ने बहुत ही बड़ी भूमिका
निभाई है इस कंट्री को बनाने में, इस कंट्री को ग्रो करने में। तो रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच में बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। दूसरा एक ये भी है कि ओमान यूएस का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें ओमान पे सिर्फ 10%, वन ऑफ द लोएस्ट टैरिफ्स among all the countries around the world from US. So Indian manufacturers under SEPA can bring half finished products, finish them here, get a certificate of origin from Oman, and have access to Oman US free trade agreement. So जितना भी collaboration दिख रहा है अभी in space, in technology, in defense, in food security, इन एनर्जी ट्रांजिशन, इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, ओमान को फूड सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ उगता नहीं है जितना आपको इंडिया में उगता है। तो ये दोनों कंट्रीज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस ट्रेड पार्टनरशिप के अंदर काफ़ी अच्छे से अचीव हो रहे हैं। तो ये आई ओनली सी दिस रिलेशनशिप ग्रोइंग एंड ग्रोइंग मच बिगर देन व्हाट इट हैज़ बीन।